थोड़ा सा टीएसएस और स्किल इन डिमांड वीज़ा का कंपैरिज़न बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं। अब देखें, सब क्लास तो वही रहेगी 482। अब जो टीएसएस था उसके अंदर 2 लिस्टें थी, एक शॉर्ट टर्म स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट, एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक स्किल लिस्ट। उसको हटा के इन्होंने एक कंसोलिडेटेड लिस्ट दे दी है और वो सीएसओएल लिस्ट कहलाई। इसके अलावा इनकी फ़ीस का भी फ़र्क है, इसमें 3100 कुछ आई है स्किल इन डिमांड में और उसके अंदर इससे ज़्यादा हुआ करती थी। इसके अलावा जो इंग्लिश रिक्वायरमेंट है इसमें 5 ईच चाहिए आपको स्किल इन डिमांड में और टीएसएस में आपको ओवरऑल नॉर्मली फंक्शनल इंग्लिश चाहिए होती थी। इसके अलावा जो कंपैरिजन है, जो टीएसएस के अंदर शॉर्ट टर्म स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट थी, आमतौर पे इसमें जो पाथवे टू पीआर नहीं हुआ करता था और सिर्फ मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक स्किल लिस्ट में था। लेकिन स्किल इन डिमांड के अंदर ये पाथवे टू पीआर भी है। इसके अलावा जो सीएसओएल है, सीएसओएल दोनों के लिए है। ये सब क्लास 482 के लिए भी है और सब क्लास 186 डायरेक्ट एंट्री स्ट्रीम के लिए भी यही लिस्ट इस्तेमाल होगी। अच्छा, ये लिस्ट बड़ी मज़े की इन्होंने दी है। इस लिस्ट के अंदर कुछ ऑक्यूपेशन ऐसी हैं, जो कि सिर्फ़ 494 में पाई जाती थी। अब इसके इन्होंने किया क्या है कि 3 तरह की इन्होंने स्ट्रीम्स कर दी हैं। तीनों पीआर को की तरफ जाती हैं, लेकिन स्पेशलिस्ट स्किल जो स्ट्रीम है, इसके अलावा कोर स्किल है, इसके अलावा एसेंशियल है। अच्छा, जो स्पेशलिस्ट है, उसमें जो $1,35,000 जिसकी पर एनम इनकम है, वो या उससे ऊपर वही अप्लाई कर सकता है, लेकिन इसके अंदर ट्रेड ऑक्यूपेशंस नहीं आती। कोर के अंदर ही ज़्यादातर ऑक्यूपेशंस आती हैं और बाकी एसेंशियल जो है वो कंसेशन वाली लिस्टें हैं। अब अगर इसको ये देखें कि इसमें जो नहीं रही ऑक्यूपेशन, जैसे रेस्टोरेंट कैफ़े मैनेजर नहीं रही या आप देखिए आईसीटी सपोर्ट इंजीनियर नहीं रहा, तो 482 में नहीं रहा ना भाई। आप 494 में भी उसको देख सकते हैं या अगर कोई किसी का लेबर एग्रीमेंट है, तो लेबर एग्रीमेंट के तहत भी उस ऑक्यूपेशन में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थोड़ा-सा कंपैरिज़न था 482 टीएसएस का और स्किल इन डिमांड वीज़ा का। फॉलो फॉर मोर, थैंक यू।